निर्भया केस 2012 याद है आपको? वो भी एक ऐसा ही समय था जब पूरे देश में महिलाओं के रिस्पेक्ट के लिए, उनके सम्मान के लिए और जो दोषी हैं उनको कड़े दंड के लिए पूरा देश इकट्ठा हुआ था। और उस समय 4 दोषियों को मृत्यु दंड दिया गया। उसके बाद भी अगर आज तक के सिनेरियो को हम देखें तो हजारों की संख्या में रेप हुए हैं। और ऐसा ही समय है आज, कोलकाता रेप एंड मर्डर केस। आप सभी ने इसके बारे में सुना है। इसमें हर एक व्यक्ति एक आदमी को दोषी मान रहा है जिसका नाम है संजय। और इसकी अगर हम गहराई से जांच पड़ताल करें, क्या रेप करने वाला सिर्फ दोषी है या और भी सिस्टम ऐसा है जो इस दोष के लिए लोगों को मोटिवेट करता है? एक एक चीज को गहराई से समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं हम दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहे हो और कहीं और काम करने की जरूरत हो। ऐसा तो नहीं एक जो ये पेड़ है बीमारी जिसकी सिर्फ हम शाखाएं काटने लगे हैं, उसकी जड़ को काटने का काम नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं सिर्फ हम जो ऊपरी पहलू है केसेस के उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं और जो मुख्य बीमारी है वहां तक हमारा व्यवस्था पहुंच ही नहीं पा रही। तो एक एक बात को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो शब्द वो है न्याय, जस्टिस। न्याय होता क्या है? जो होना चाहिए वही हो जाए, ये होता है जस्टिस। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी घटना है, उसका जो रिएक्शन होना चाहिए ना वही हो, वो जस्टिस होगा। अब सवाल ये है कि क्या होना चाहिए? दैट विल डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्रीज। हर देश में न्याय उस देश के संविधान के अनुसार डिफाइंड होता है। भारत में भी जो भारत का संविधान कहे वो न्याय है और जो भारत के संविधान से अलग है वो न्याय नहीं है। अब इसी केस की हम बात करें, ऐसा नहीं कि एक दोषी ही दोषी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको ये काम करने के लिए उकसाती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को पकड़ लें, उसको मृत्यु दंड दे दें, यहां तक समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। एक एक बात पे डिस्कस करना है। अगर हम भारत के न्यायपालिका की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जितने भी जज होते हैं 34 जजेस हैं, ये सारी की सारी वैकेंसी फुल है। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो लगभग 1100 जजेस की वैकेंसी है और उसमें लगभग 800 जज की वैकेंसी फुल है। वहां भी 300 के करीब वैकेंसियां वैकेंट है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें पूरे देश में तो लगभग 25,000 जजों की रिक्वायरमेंट है और वहां भी लगभग 6,000 जज ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी है। अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करें तो देश में बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, बट उसके बाद भी बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं कर रहे, या फिर काम कर रहे हैं तो उनके वो बेहतरीन रिजल्ट नहीं आए जिनके लिए वो बनाए गए थे। तो यहाँ पे देखो आप जुडिशरी में कितनी सारी वैकेंसीज है, जब अपने देश में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग है और वैसे समय में जजों की कमी होना ये सिर्फ एक इमोशनल लेस होना दिखाता है हमारे सिस्टम का। ये संवेदनहीनता दिखाती है हमारी न्यायपालिका की, हमारी सरकार की, हमारे पूरे सिस्टम की। सिर्फ एक दोषी को सजा देने से घटनाएं नहीं रुकेंगी और ना उस दोषी को सजा देने से जिसके साथ ये कर्मकांड हुआ है पहले जैसी वो थी वो ऐसी नहीं हो सकती। क्यों हम बार बार ऊपर ऊपर से शाखाओं को काटते हैं बीमारी की? जिस देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, और एक और आश्चर्यजनक बात समझिए, लगभग 1,80,000 केस ऐसे हैं जो पिछले 30 साल से पेंडिंग है और इनमें से टोटल केसेस में से 87% केस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप ये समझिए कि भाई हम मौका दे रहे हैं रेपिस्टों को, हम उनका आह्वान कर रहे हैं कि भी रेप करो तुम। लाखों रेप केस हुए हैं भाई इतने सालों में, बट उसके बाद भी कुछ गिने चुने केस हैं जो हाईलाइट होते हैं और तब सरकार आन फान में कोई किसी दोषी को, हो सकता है दोषी है या नहीं ये भी डाउट में रहेगी बात, और किसी को सजा दी और केस खत्म कर दिया। फिर उसके बाद सालों में शायद कोई ऐसा केस आएगा, फिर से यही प्रोसेस दोहराया जाएगा। ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। आप इस चीज को सुन के घबरा जाओगे कि लगभग 99% जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस हैं वो दर्ज नहीं होते। तो अपनी पुलिस पर, अपनी कानून व्यवस्था पर लोगों को कितना भरोसा है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर 100 केस है तो 99 केस तो पुलिस तक जाएंगे नहीं, और जो जा रहे हैं उनमें भी अगर हम बात करें हर रोज ऑन एन एवरेज 100 रेप दर्ज होते हैं देश में, और उनमें से भी 26 to 27% ऐसे केस हैं जिनमें सजा होगी।
यहां भी 75% जो दोषी है ना वो ऐसे ही निकल जाएंगे। देखिए क्या होता है, दो तरीके की मानसिकता काम करती है रेपिस्ट के मन में, कि एक दंड क्या होगा अगर मैं पकड़ा जाता हूं, और मैं पकड़ा भी जाऊंगा या नहीं। अपने देश में दंड है, जब कैपिटल पनिशमेंट से तो ऊपर कोई दंड हो नहीं सकता, वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद भी रेप की घटना बढ़ती जा रही है, साल दर साल बढ़ती जा रही है, साल दर साल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ दोष सिद्धि नहीं है। हमारे यहाँ पे जो जल्दी जल्दी फैसला हो जाना चाहिए ना कि इसका, वो नहीं हो पाता। रेपिस्टों के मन में ये होता है, अगर केस नॉर्मली तो केस दर्ज नहीं होगा, उनको पता है 99% तो केस दर्ज नहीं होते, और अगर दर्ज हो भी जाता है तो सालों लग जाएंगे, और सबूतों के कमी के कारण हो सकता है बाइज्जत बरी भी आ जाए। अभी बताया था 100 में से जो रजिस्टर्ड होते हैं केवल 26 या 25 ऐसे मामले होंगे जिसमें दोषी को सजा होगी। भारत के जो कानून व्यवस्था है उसकी फिलोसफी एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो, रेपिस्ट जब तक इनोसेंट है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, और जो विक्टिम है जिसके साथ ये हुआ है वो तब तक झूठ बोल रही है जब तक दोषी पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता। मतलब रेप करने वाला निर्दोष है जब तक वो दोषी साबित ना हो, और जिसके साथ हुआ है वो झूठ बोल रही है जब तक साबित ना हो जाए। इस कारण जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अभी बताया भाई, पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा, गरीब आदमी रिपोर्ट लिखवाने नहीं जा सकता, उनको पता है वहां और ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा। यहां सिर्फ एक संजय को पकड़ने से कुछ नहीं होगा भाई, यहां पे है ना जड़ में जाना पड़ेगा, और जड़ में जाने के लिए आप और हम सब मिलके इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार नहीं जाएगी, सरकार का तो सिर्फ एक काम है, कैसे राज्य बनाए रखना, अपना कैसे शासन बनाए रखना है। आप देखो कोई भी केस हो वहीं पे राजनीति शुरू हो जाएगी, सरकार को मतलब नहीं। आप ऐसा करो कि आप है ना ये जो आंदोलन कर रहे हो अभी फिलहाल, इसको बंद कर दो, पता चलेगा ये केस भी ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब आपका दबाव है तो ऐसा लग रहा है काम हो रहा है। इसके अलावा जिस जो पीड़ित परिवार है अगर उसको छोड़ दे हम, तो सारा का सारा समाज, सरकार, न्यायपालिका संवेदनहीन है, इनको किसी से भी मतलब नहीं है। फिर कैसे इन घटनाओं को रोका जाए? एक और भी बात समझो, लगभग 96% आदमी ऐसे हैं जो उस पीड़िता के जानने वाले हैं, उसके परिवार से हो सकता है, उसका रिलेटिव हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है। तो क्या हो, अब कौन बचाए इन लड़कियों को, इन महिलाओं को? जब देख लिया जहां पे सॉल्यूशन निकलना चाहिए वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, तो अब क्या करें? बहुत सारी चीजें हैं भाई जो हम कर सकते हैं। देखिए आज का जो समय है ये सोशल मीडिया का समय है, बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनमें न्यूडिटी को प्रमोट करा जाता है, पोर्न मूवीज हर जगह पे अवेलेबल है, जो रेपिस्ट मानसिकता के लोगों को रेप करने के लिए उकसाती है। क्या इनके लिए कानून नहीं बनना चाहिए? दूसरी बात, कोई भी रेप का केस हो, कोई मर्डर का केस हो, आप देखोगे कि दोषियों ने 99% मामलों में शराब पी रखी है, नशा कर रखा है। नशे से जुड़ा कोई कानून ना बने, देश में इतने मंदिर नहीं, देश में इतनी गौशालाएं नहीं, देश में इतने स्कूल नहीं जितने ये दारू के ठेके हैं। हर एक केस में ये दारू जरूर इन्वॉल्व है। अगर आपने शराब नहीं पी रखी तो हो सकता है आप उस क्राइम को ना करो। हम वहां जड़ तक पहुंच नहीं पा रहे भाई। शराब कौन छुट, शराब का कहीं जिक्र नहीं आया बिल्कुल भी। सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनका कहीं भी इस केस में जिक्र नहीं। जो सबसे मेन है, आज लोग अकेलेपन का शिकार है। देखिए आप अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ अच्छा रिलेशन कायम करो। आपका रिश्ता जरूर ऐसा हो जिससे आप शेयर कर सके। ये जो लोगों का अकेलापन है ये दूसरों के प्रति उनकी डिपेंडेंसी को बढ़ाता है। वे जो अपने होने चाहिए उनसे दूर है, या तो इस सोशल मीडिया एप्स के कारण या फिर किसी और कारण से। तो अपने परिवार के नजदीक जाओ, उनका अकेलापन दूर करने की कोशिश करो। साथ में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रेपिस्ट हैं वो किसी न किसी पुरानी चीज का बदला लेने के लिए, एक तरफा प्यार कहां से आया ये? एक तरफा प्यार क्या होता है? जब हम वन साइडेड किसी को पसंद करते हैं और अगला हमें पसंद नहीं करता। हमारी कैसी शिक्षा व्यवस्था है, कैसी हमारी पेरेंटिंग है, ये सारी की सारी कोई शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं करेगा, कोई पेरेंटिंग की बात नहीं करेगा। कई बार ये भी केस देखा गया है कि जो सबॉर्डिनेट है, जैसे कोई लड़की ऊपर पद पे है और कोई चपड़ासी है जो उसका रेप करता है, हो सकता, कई बार ये भी सुनने में आया है कि जो ऊपर ऑफिसर बैठे उनका व्यवहार उनके खिलाफ गलत था, वे उसको इक्वल दर्जे के नहीं मान रहे थे। ये भी समस्या है भाई। आप किसी भी पद पे बैठे हो,
जो आपके नीचे काम करते हैं उनके प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। जहां जहां से भी कारण निकल रहे हैं वहां वहां पर काम करने की कोशिश करनी है। एक सिर्फ एक व्यक्ति को सजाए मौत देकर या एक केस को सोल्व करके इस इतनी भयंकर समस्या का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। शिक्षा में सुधार, पेरेंटिंग में सुधार, न्याय व्यवस्था में सुधार, पुलिस व्यवस्था में सुधार, नशे पर रोक, इंटरनेट के नेगेटिव इफेक्टों पर रोक, तब जाकर कहीं हमारा देश, हमारा समाज इन प्यारी बच्चियों के लिए सुरक्षित हो सकता है। ऐसे किसी एक केस को सोल्व करने से ऐसा नहीं होगा कि भी भारत में रेप केस कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और आप आने वाले समय में बी अवेयर, ये केस बढ़ने वाले हैं। और जिस दिन उस महिला के साथ, उस डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उससे पहले दिन उसको ये नहीं पता था कि नेक्स्ट टारगेट वो है। तो हो सकता है आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, आपके मित्र उनका नेक्स्ट टारगेट हो। उससे पहले सुधरना जरूरी है। थैंक यू।